हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। किस्सा कहानी में आपका फिर से स्वागत है और मैं आया हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है सोन मछली और इसको लिखा है यूसुफ डिक ने। ये वर्ल्ड की 50 खूबसूरत कहानियों में से एक है। तो मैं बिना ज़्यादा टाइम लिए कहानी को स्टार्ट करता हूँ और आपसे एक निवेदन करता हूँ कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लीजिए और कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा लोगों को। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की। जैसे कि हमें सिखाया जाता है कि अगर आप भरोसा करते हो तो आपकी चीज़ें अपने आप वो होने लगती हैं। जैसे सब कॉन्शियस माइंड होता है हमारे अंदर और हम उसको बार बार कोई चीज़ बोलते हैं तो वो अपने आप यूनिवर्स उस चीज़ को पूरा करने में लग जाती है। तो ये कहानी उसी भरोसे पर है जो एक छोटे बच्चे के ऊपर आधारित है। तो आइए बिना ज़्यादा टाइम लिए स्टार्ट करता हूँ। सोन मछली। जब मैं छोटा था तो माँ को पिताजी से ये कहते सुना करता था, कैसे विचित्र आदमी हो तुम। ठीक है, नाटक सिनेमा के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, पर कभी कभार मेरे लिए कुछ तो ला सकते हो। सेंट की शीशी या कुछ और। लाने को तो मैं सब कुछ ला सकती हूँ, पर तुम कोई उपहार दोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पिता अध्यापकों के एक प्रशिक्षण महाविद्यालय में भूगोल के शिक्षक थे। जब वो घर पर होते एक मोटी सी किताब पढ़ते रहते। एक दिन शाम के वक्त वो बड़े खुश लौटे और आते ही बोले, आज तुम कुछ नहीं कह सकोगी, लो पकड़ो इसे, देखो इसमें क्या क्या है, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। ये कहते हुए उन्होंने अपना ब्रीफ केस आगे बढ़ा दिया। माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे सीने से लगाकर कमरे में नाच नाच कर गाने के लहजे से कहने लगे, देखो जरा तुम्हारे पिताजी क्या लाए हैं, देखा जाए। उन्होंने ब्रीफकेस को बड़े एहतियात से मेज पर रख कर खोला और तत्काल चौंक कर बोली, ये क्या है। ये मेरे लिए लाए हो तुम। मर्दों के इस्तेमाल के लिए यूडी कोलोन का मैं क्या करूँगी। मैं क्या दाढ़ी बनाती हूँ। सचमुच तुम बच्चे ही रहोगे। माँ की आंखें डबडबा आई थी और उनका हाथ कांप रहा था। माँ के दुख से मैं भी दुखी हो उठा। मेरी समझ में एक बात बिल्कुल साफ आ गई। मैं और मेरे पिता एक ही भाषा में बात कर सकते हैं। माँ ने उन्हें बच्चा कहा था और मैं भी बच्चा था। बस मैं अपने पिताजी के पीछे पड़ गया। मेरे लिए एक सोन मछली ला दीजिए। ला देंगे ना। उस बिल्ले के साथ खेलते खेलते मैं ऊब गया हूँ। वो पंजे मारता है। मेरे लिए सोन मछली ला दीजिए। पिताजी से सोन मछली की मांग करने में मेरा एक उद्देश्य था। मेरी माँ पुष्किन की परिकथाएं सुनाया करती थी। मछुआरे और सोन मछली की कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, ख़ास तौर पर जब वो जादुई मछली इंसानी आवाज़ में कहती है, ए बूढ़े, मुझे समुद्र में छोड़ दे, इसके बदले में मैं तुझे माला माल कर दूंगी। मैं समझता था कि सोन मछली कोई साधारण मछली नहीं है। अगर वो हमारे घर में आ जाए तो माँ को रोज़ उपहार मिला करेंगे। मेरे पिताजी ने अचरज से मुझसे पूछा, तुम्हें मछली चाहिए। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तुम्हारी माँ तो कुछ ना कुछ लाने के लिए कहती ही रहती हैं, अब तुम भी कहने लगे। समझ में नहीं आता क्या करूँ। अच्छा मान लो तुम्हारे लिए कवई या और कोई मछली ला दूँ तो। मैंने दृढ़ता से कहा, नहीं, मुझे तो सोन मछली ही चाहिए। आखिर वो राजी हो गए और बोले, अच्छा ठीक है, ला दूंगा, पर तुम उसका करोगे क्या। मैंने बात को टालने के लिए कहा, मुझे कुछ काम है, पर देखिएगा आप भी खुश हो जाएंगे। फिर एक दिन एक शीशे का मर्तबान लेकर हम जीव जंतुओं की दुकान पर आए। उस दुकान पर सारी सोन मछलियाँ ही थी। जब हम लौटे तो मेरे हाथों में मछली रखने का एक कांच का बर्तन था और मेरे पिताजी के हाथों में सोन मछली थी। घर पहुंचकर हमने कांच के बर्तन में थोड़ा बालू डाला और फिर उसमें गुनगुना पानी भरा और उसके बाद
वो मछली उसमें डाल दी। पूरे दिन मैं खिड़की में रखी मछली को ताकता रहता। अपने कांच के घर में वो तैरती रहती और कभी कभी अपने पंखों से बालू को कुरेदती, जैसे सचमुच में समुद्र में हो। मछली से मेरी बड़ी दोस्ती हो गई। मैंने एक नन्ही सी झोपड़ी बनाई और उसे कांच के बर्तन में रख दिया। मछली तैरती हुई उसके दरवाजे में प्रवेश करती और खिड़की से निकल जाती। जिस तरह मेरे पिताजी ने सिखाया था, मैं कांच के बर्तन पर उंगली से टुक टुक करता और मछली पूंछ फैलाए तैरती चली जाती। लगता जैसे वो कोई बड़ी गुप्त बात करने मुझसे आई है। एक दिन घर पर कोई नहीं था। मैंने बड़ी सावधानी से मछली को बर्तन में से उठा लिया। वो ठंडी और चिकनी लग रही थी। वो मेरी मुट्ठी में फड़फड़ा रही थी और बार बार मुंह खोल और बंद कर रही थी। मैंने सोचा शायद वो कुछ कहना चाहती है, तो मैंने उसे अपने कान के पास ले आया। तभी लगा कि बुलबुले फूटने की सी आवाज़ वो कर रही है। जो चाहो मांग लो, तुम्हें वही मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि वो यही बोल रही है। ठीक है, कहते हुए मैंने मछली को फिर बर्तन में छोड़ दिया। फिर पानी पाकर वो तेज़ी से इधर उधर चक्कर लगाने लगी। मुझे पूरा यकीन था कि वो हमारी बातचीत पर खुशी जाहिर कर रही थी। उस दिन शाम को पिताजी खाने की मेज़ पर बैठे चाय पी रहे थे और अखबार पर नज़र दौड़ा रहे थे। माँ घर पर नहीं थी, किसी बीमार पड़ोसिन को देखने गई थी। मैं मछली के बर्तन के पास गया और कांच की उंगली से ठुकठुका कर धीरे से बोला, सोन मछली, सोन मछली, मेरी माँ को सेंट की शीशी चाहिए। देखो मेरी बात खाली न जाए। उसके बाद मैं सोने चला गया। अगले दिन बर्फ़ गिर रही थी। पिताजी बर्फ़ से लथपथ घर आए। माँ ने बाहर के कमरे में उनका कोट उतारकर धीरे से झटका तो उनकी जेब से शीशी खनकने की आवाज़ आई। जेब से छोटी सी शीशी बाहर निकलते हुए देखकर उन्होंने अचरज के साथ पूछा, ये क्या है? पिताजी ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, क्रीमियाई गुलाब है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। सच कह रहे हो? पहले क्यों नहीं बताया? अब ये सब छोड़ो यार, पिताजी ने कुछ बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मानो अपने पिता के समर्थन में मैं भी बोल पड़ा, तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे लिए। और भी बहुत सी चीज़ें आएंगी, देखती जाओ। माँ ने मेरी बात अनसुनी करके भौवें सिकोड़ कर पिताजी की ओर देखा। आनंद के भाव से हंसी और शीशी अपनी श्रृंगार की मेज पर रख दी। शाम को मछली के बर्तन के पास से गुजरते हुए मैंने देखा उसके साथ एक कागज़ लगा है। मैंने सोचा ज़रूर मछली ने चिट्ठी भेजी है और चुपके से वो कागज़ ले लिया। पड़ोसी की बीमार फेन्या चाची के पास मैं उस चिट्ठी को ले गया। उन्होंने पढ़कर सुनाया, अगड़म बगड़म बम्बा बो, माँ का कहना मानो और काम में उसकी मदद करो। चिट्ठी लौटाते हुए केनिया चाची ने पूछा, ये क्या मामला है? मैंने कहा, कुछ नहीं, यूँ ही। वे जादू के शब्द में दोहराना नहीं चाहता था कि कहीं उन्हें वो याद न कर लें। घर पहुंचकर मैंने खाने की मेज़ साफ़ की और 2 जूठी प्लेटों को साफ़ करके रसोई में रख दिया। मैंने स्वयं अपना बिस्तर ठीक किया और पहली बार बिना माँ की मदद के हाथ मुँह धोए। सोने की पोशाक पहनकर मैंने मछली के बर्तन पर उंगली ठुक ठुक करके कहा, अगड़म बगड़म बम्बा बो, सोन मछली, माँ के उपहार के लिए धन्यवाद। मुझे 3 पहियों की एक साइकिल दिला दो, जैसी लेओवा के पास है। आमतौर पर मैं देर से सोकर उठता हूँ, करीब 10 बजे। उसके बाद आंखें मलते हुए रात के सपनों को याद करता हूँ। पर उस दिन मैं आंखें मलता ही रहा और अपने कान भी मैंने खींचे। मेरे बिस्तर की बगल में चमचम करती नई 3 पहिए की एक साइकिल खड़ी थी। साइकिल की निकेल की पॉलिश वाली घंटी पर हाथ फेरते हुए मैंने सोचा, ये तो सचमुच में चमत्कार है। इच्छा करने की देर नहीं कि पूरी हो जाती है। मुझे बराबर माँ की मदद करते रहना चाहिए। आधा दिन मैं अपनी साइकिल पर ही घूमता रहा। जब मछली को खिलाने का समय आया तो मैंने उसका सारा चारा बर्तन में उड़ेल दिया। माँ ने पूछा, ये साइकिल कहाँ से मिली?
मछली के बर्तन की ओर देखते हुए मैंने उत्तर दिया, हा हा, तुम देखती तो जाओ, अभी तो बहुत चीज़ें आएंगी। भोजन के बाद मैं खिड़की के पास जा रहा था कि पिताजी ने मुझे बुलाकर धीरे से कहा, अब कुछ दिन तक मछली को कुछ न मांगना, कुछ दिन उसे आराम करने दो। मैंने पिताजी की सलाह को गौर से सुना। वाकई उस नन्ही सी सोन मछली को इतनी भारी साइकिल दुकान से यहाँ तक लाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। मैं अहाते में खेलता और स्कीइंग करता। मैंने बर्फ़ से आदमी का पुतला भी बनाया। इस बीच मछली को ज़रूर मेरी याद आ रही होगी। मैंने सोचा बिल्ले से उसका परिचय करा दिया जाए। पहले भी वो बिल्ला उछल उछल कर खिड़की पर चढ़ जाता था, पर पिताजी ने उसे इतनी कड़ाई से समझाया था कि वो दूर से ही चमकती हुई सोन मछली को ताकता रहे। नए परिचय से वो बड़ा खुश था। मैंने जब उसे मछली के बर्तन के पास बैठा दिया, तुम्हारे खुशी के उसकी आंखें एकदम गोल मोल हो रही थी। वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था और पंजे को बार बार उठा और रख रहा था। एक दिन जब मैं बाहर से लौटा तो सोन मछली बर्तन में नहीं थी। बिल्ला मेरी तरफ पीठ किए फर्श पर बैठा प्रेम से कुछ चबा रहा था। मेरे मन में भय समा गया और मैं उसकी तरफ लपका। उसकी गर्दन पकड़कर अपनी ओर घुमाई तो देखा मछली की सुनहरी पूंछ उसके मुंह में लगी हुई थी। मैंने बिल्ले को एक घूंसा जमाया और फिर कांच के बर्तन में हाथ डालकर टटोला कि शायद सोन मछली अभी भी उसमें हो, पर वो वहाँ नहीं थी। ओवरकोट और टोपी पहने पहने ही मैं फर्श पर हाथ पैर पटक कर रोने लगा। चीख कर मैंने बिल्ले से कहा, पक्का शैतान है। मैं तो सोन मछली से कहने वाला था कि हमें समुद्र तट की सैर पर ले चले और लेवा से कह दे कि वो मेरा स्कीइंग का सामान ना ले। मैं सोन मछली से एक राइफल और हवाई जहाज़ भी मांगने वाला था ताकि कुछ करके दिखा सकूं, पर अब तो सब कुछ तूने अपने पेट में भर लिया। उसी समय पिताजी आ गए। ठंड से उनका चेहरा लाल हो गया था। मैं चिल्लाया, पिताजी, और सोन मछली की पूंछ उन्हें दिखाकर कहा, यह सब इस बिल्ले की हरकत है, ये शैतान है, इसे मार डालिए। अपनी ब्रीफ केस एक ओर रख कर वो मेरे पास बैठकर समझाने लगे, बेटे रो मत, रोने से क्या होगा। हिचकियाँ लेते हुए मैंने कहा, मैं समुद्र तट पर जाना चाहता था, एक राइफल खरीदना चाहता था और सबके लिए उपहार मांगता। वो बोले, अच्छा तो तुम्हें इस बात का दुख है, वाकई तुम्हारा बड़ा नुकसान हुआ। मेरी पूरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है, पर यह सोन मछली की पूंछ भी बहुत कुछ कर दिखाएगी। पिताजी का कहना सही था। सोन मछली की पूंछ हमने फेंक दी थी, पर वो करामात दिखाती रही। मेरे जन्मदिन पर और 9 वर्ष पर उपहार आते रहे। हम लोग एक बार समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने भी गए। समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं बड़ी बड़ी देर तक सोन मछली को आवाज़ देता रहा, पर वो कभी नहीं आई। बरसों बाद मेरी समझ में आया कि हमसे प्यार करने वाले और दिन रात मेहनत करने वाले पिताजी ही मेरी सोन मछली थे। तो दोस्तों, ये कहानी है एक बच्चे की, एक बेटे की, जिसका भरोसा सोन मछली पर था, लेकिन असल में उसके सपने या कहें कि वो जो भी मांगता था उसको पूरा उसके पिताजी करते थे। इसी तरह हर बेटे की सोन मछली उसके पिताजी ही होते हैं, जो कुछ भी करके अपने बेटे की चाहत को पूरा करते हैं या जो वो मांगता है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी बड़ी मार्मिक है, सो आपको अच्छी लगी हो और इसे अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा, उनको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगली कहानी ज़रूर सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।